गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेडागास्कर। ये क्या एक देश है और जो हम स्टैटिक्स जीके में इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा कि ये क्या है, कहाँ पे स्थित है और किस प्रकार से इसमें चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, ये है स्थित हिंद महासागर अफ्रीका का पूर्वी तट पर एक द्वीपीय देश है। क्या है ये? हिंद महासागर के हिंद महासागर अफ्रीका पूर्वी तट पर एक द्वीपीय देश है। ठीक है, क्या है? हिंद महासागर अफ्रीका पूर्वी तट पर एक क्या है? एक द्वीपीय क्या है? ये देश है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो देश है, ये मच्छर भैया मलेरिया से दूर रहिए। जब भी मच्छर को देखो मलेरिया से दूर रहिए। ठीक है, ये क्या है? एक द्वीपीय देश है और इसके अंतर्गत बताया गया ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, हिंद महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़े द्वीपों में इसे गिना जाता है। चौथे नंबर की इसकी गिनती है। और अब बताइए कितना बड़ा द्वीप होगा। ठीक है, इसके साथ यह है विश्व का 5%। इसके अंदर क्या पादप आते हैं, कितने मनुष्य रहते हैं, ये चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखा गया है कि इसमें विश्व का मतलब कि वर्ल्ड के 5% पादप, पूरी दुनिया के 5% पादप प्लस जीव जंतु मौजूद है। ठीक है, मतलब कि कहने वाली बात है कि वर्ल्ड का 5% और दुनिया का कौन सा चौथा सबसे बड़ा द्वीप है जिसमें वर्ल्ड का 4-5% पादप और जीव जंतु क्या है? मौजूद है। और मतलब कि और ये वर्ल्ड का 5% मतलब कि दुनिया का 80%। क्या मतलब कि 80% से ज़्यादा ही है। पूरी वर्ल्ड का 5% है ना, इसकी पूरे द्वीप पर 80% ही यही है। मतलब कि खा जाए, ये वर्ल्ड का कितना है? 5, इसका द्वीप होगा ये, तो द्वीप कितना होगा? 100%। और इसमें 80% ही क्या रह रहे हैं? जीव जंतु। तो 20% क्या हो रहा है? जिसमें इंसान वगैरह, मतलब कि ये पूरे द्वीप पर 80% क्या रहते हैं इसके जीव। मतलब अधिकतर क्या है? ये खुशहाल मतलब आबादी वाला देश है, पादप है। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या और जनसंख्या के मामले में बात की जाए इस द्वीप पे, तो एक बात सोचिए, अब ये इतना बड़ा द्वीप है, यहाँ पे रोजगार के मतलब इतने संसाधन नहीं है। पूरी तरह से क्या है? अपने फॉरेस्ट और मतलब कहा जाए जीव जंतु पर क्या ये डिपेंडेबल है। तो यहाँ पे कितनी मतलब कि यहाँ की 2% मतलब 2/3 जनसंख्या। ठीक है, कितनी? 2/3 जनसंख्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय मतलब कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा, गरीबी रेखा से क्या है? नीचे है।
ठीक है, मतलब कि इसकी 2%, 2/3 जनसंख्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा ठीक से क्या है, नीचे है। ठीक है, मतलब कि इसकी जनसंख्या कितनी हो गई, जितनी भी उसकी जनसंख्या आगे बताएंगे। इसकी जनसंख्या है 1,96,25,000, 1,96,25,000। ठीक है, क्या इसकी जनसंख्या जो 2009 में क्या किया था, इसकी जनसंख्या का देखा गया था। ठीक है, और इसके अंदर बताया गया कि यहाँ का प्रत्येक आदमी कितना कमाता है, $1.25 अमेरिकी, वो भी कितने, प्रति दिन में। मतलब कि इसे नाम मात्र के रूप में क्या है यहाँ पे कमाई, मतलब कि यहाँ पे 70 रुपये या 100 रुपये मान के चलिए रोज जो आदमी यहाँ के दिन का कमाता है, मतलब महीने के 3,000 रुपये। मतलब यहाँ पे गरीबी रेखा क्या है, बहुत हद से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह द्वीप के समूह में कैसे आई। इसको 150 साल पहले, कितने, 150 साल पहले ये क्या हो गया था, अफ्रीका से क्या हो गया था, अलग हो गया था। कितने, ज्वालामुखी या मतलब भूकंप के कारण क्या हो गया था, 150 साल पहले क्या हो गया था, ये अफ्रीका से अलग हुआ था। तो आप इसको अफ्रीका का द्वीप कहो तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, 150 साल पहले ये क्या हो गया था, अफ्रीका से अलग हो गया था। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात की जाए, मतलब सिक्वेंस से जो चीज़ें होती हैं ना, वो क्या करेंगे, हम चलाएंगे। अब चलेंगे यहाँ की जनता है, मेडागास्कर के लोगों को क्या कहा जाता है, यहाँ के लोगों को कहा जाता है मालागासी। यहाँ के लोगों को मालागासी के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप पर रहने वाले लोगों को क्या है, एक नाम दिया गया जिसका क्या नाम है, मालागासी। मतलब यहाँ पे जो भी बंदा रहेगा या जो भी इसकी नागरिकता यहाँ की होगी, उसको मालागासी के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत इंडोनेशियाई, इंडोनेशियाई प्लस अरबी इंडोनेशियाई अरबी प्लस अफ्रीकी लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब कि 3 देशों के लोग क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं, इंडोनेशियाई, अरबी और अफ्रीकी लोग क्या रहते हैं, इस द्वीप पर क्या करते हैं, अपना रहते हैं, अपना हर चीज़ को करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी यहाँ की कैपिटल क्या है, मतलब कि यहाँ की राजधानी क्या है। यहाँ की कैपिटल है, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं, अंताना नारीवावो। अंताना नरीवो क्या है, यहाँ की कैपिटल के रूप में देखी जाती है। मतलब कि यहाँ का एक शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा विकसित है, उसी को इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी के रूप में देखा। और इनकी राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या है, देखिए इनकी राजभाषा सबके यहाँ 2 या 3 होती है। अपने देखिए जैसे हिंदी है भी, तो ये अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा में आएगी। ठीक है, ये बोली जाती है, अपने कोई राष्ट्रभाषा नहीं है कि मतलब यही अपनी प्रॉपर है, यही बोलोगे। ठीक है, यहाँ की राजभाषा क्या है, मालागासी। मतलब यहाँ की इनकी अलग ही लैंग्वेज है, जहाँ मालागासी के लोगों को मालागासी आने चाहिए, मतलब इनकी स्थानीय लैंग्वेज। दूसरी है फ्रांसीसी और अंग्रेजी, क्योंकि ये फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी यहाँ पर आए थे, फ्रांसीसी और अंग्रेजी, ये 3 लैंग्वेज है जो यहाँ पे, क्योंकि फ्रांसीसी यहाँ पर आए थे, इन्होंने देखा इस जंगल में बहुत सारे रास्ते, सोना चांदी वो सब ले गए उठा के। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं वैसे यहाँ पे, मतलब घूमने के प्लेसेस को लेके इतनी अच्छी थी कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसी ने इस पर कब्जा किया था। बट कुछ टाइम के बाद फिर इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास इतना था ही नहीं कि वो कोई कुछ कर सके। ठीक है,
तो इन्होंने मालागासी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी क्या होती है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती है। और इनकी स्वतंत्रता कब हुई थी? ये भी क्या थे? परतंत्र थे। इन पर भी क्या किया था? कब्जा किया था। इनकी स्वतंत्रता हुई थी 26 जून 1960 में। 26 जून 1960 में क्या हो गई थी? इनकी स्वतंत्रता हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने क्या किया था? इस पर कब्जा किया था। अंग्रेज भी आए थे बट उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा, उससे पहले फ्रांस आ चुके थे, ठीक है। तो इसलिए उन्हें फ्रांसीसी और अंग्रेजी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से क्या होती है? आती है। यहाँ की क्षेत्रफल कितना है और यहाँ की मुद्रा। यहाँ का क्षेत्रफल है 5,87,041 किलोमीटर स्क्वायर, 45वां, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से इस दुनिया में इसका 45वां स्थान है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जल कितने परसेंट है? यहाँ पर है जल पूरी दुनिया के 0.13%, मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाए इसको, क्योंकि 0.13% पूरी दुनिया का बहुत बड़ी वो होती है, एक स्रोत के रूप में, बहुत अच्छी चीज़ के रूप में देखा। आपको लगेगा बहुत कम है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी जनसंख्या है ही नहीं, ठीक है। जितनी भी है वो मतलब जंगल पर डिपेंड है। यहाँ की मुद्रा है माला गासी एरियारी क्या यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अब इस द्वीप के बारे में जानते हैं, द्वीप के लोगों के बारे में, द्वीप की लैंग्वेज के बारे में, द्वीप के मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या कर दिया गया? बता दिया गया। अब चलते हैं हम द्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वीप की गुणवत्ता, या इतना यहाँ पे जंगल क्यों है, मतलब बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो जानना जरूरी है। यहाँ की भूमि, पहले हम जानेंगे इसकी भूमि के बारे में। यहाँ की भूमि कैसी? इस द्वीप को एक अलग नाम से जाना जाता है, इसको ग्रेट रेड द्वीप भी नाम से जाना जाता है। ग्रेट रेड द्वीप नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी होने के कारण यहाँ पे इसको इस नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण लाइम स्टोन से। आप कहोगे लाइम स्टोन क्या होता है? लाइम स्टोन होता है चूना पत्थर। इसका निर्माण किससे हुआ है? चूना पत्थर। पूरे द्वीप का आप तोड़ोगे तो जगह जगह चूना पत्थर निकलेगा, और इसी से क्या होता है, इसकी अधिकतर खुदाई के दौरान जो चूना पत्थर निकलता है तो उसकी बिक्री कर यहाँ पे उसी से कमाई होती है, ठीक है, मतलब कि आमदनी का स्रोत है, ठीक है। यहाँ की लाल मिट्टी के नाम से इसे ग्रेट रेड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा इतिहास, ठीक है। किसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास है 2000 वर्ष पूर्व, मतलब कि 2000 साल, 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले क्या हुआ था? अरब व्यापार ने, ठीक है, किसने? अरब व्यापार के लिए इसका उपयोग किया था 800 से 900 ईस्वी में, ठीक है। 800 से 900 ईस्वी में क्या किया था? इसको अरब अपने व्यापार के लिए क्या करता था? इस द्वीप का यूज करता था। उस टाइम इनका पुर्तगालियों का समुद्री कप्तान, यहाँ पे समुद्री कप्तान होते थे। क्यों? यहाँ पे समुद्र लगा है तीनों चारों ओर से, इनका द्वीप है तो चारों ओर से ही समुद्र होगा, ठीक है। इसका कप्तान का क्या नाम था? डियोगो डिसास क्या था? यहाँ का कप्तान था, जिस कब से कब तक बना, कब बना था ये? 10 अगस्त 1500 में। मतलब कि इतनी अच्छी नहीं पता। देखिए आप लोग, देखिए कोई भी चीज़ हो, जितना हमें पता होगा डिटेल उतनी हम आपको बताएंगे। यहाँ का पुर्तगाली समुद्री कप्तान डियोगो
डियास था, जिसको 10 अगस्त 1500 में क्या किया था, यहाँ का कप्तान बनाया गया था, पुर्तगाली का समुद्री कप्तान। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने इस द्वीप को क्या नाम दिया, इसने सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस नाम से क्या किया था, इस द्वीप को संबोधित किया था। मतलब कि आपसे कभी किसी चीज़ से पूछ लिया जाए कि मेडागास्कर को ऐसा कौन सा समुद्री कप्तान था और किस तारीख में क्या किया था, इसको एक अलग नाम दिया था, तो आप कहोगे डियोगो डियास, और इसको कौन सा नाम था, सेंट लॉरेंस। ये क्या था, इसका नाम था। इस द्वीप को इसने एक अच्छा सा नाम दिया था, ये चाहता था कि इस द्वीप को इस नाम से जाना जाए, बट आगे जाके इसकी बहुत सारी चीज़ों में क्या हुआ, बदलाव हुआ, इसको मेडागास्कर के नाम से जाना जाने लगा। और अब जानते हैं कि अब इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं है, तो हम आपको इसके बारे में अब नहीं बताएंगे, कुछ और भी। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो और ज़्यादा भी शेयर कर दीजिए आप।